स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जो कि हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट 1 में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इरफान कहता है उसके पास कितने मार्बल्स हैं, परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसका 5 गुना और 7 ज़्यादा मार्बल्स इरफान के पास हैं। और इरफान के पास अगर हम नंबर्स में बात करें तो 37 मार्बल्स हैं। तो अब हमें बताना है कि परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो है हमारे पास नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज़। 37, इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं और इरफान कहता है कि उसके पास जो मार्बल हैं वो परमीत के मार्बल से 5 गुना और 7 ज़्यादा है। और हमें परमीत के मार्बल्स फाइंड करने हैं कि उसके पास कितने मार्बल्स हैं। तो उसको हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हाफ इज इक्वल टू एक्स। अब हमने लेट कर लिया कि परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स मार्बल हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इरफान कहता है कि उसके पास कितने मार्बल्स हैं, परमीत के जो मार्बल हैं उसका 5 गुना और 7 ज़्यादा। और कितने मार्बल्स उसके पास है, 37। तो ये इक्वेशन हमारी बनती है क्योंकि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं जो कि परमीत के मार्बल के 5 गुना और उससे 7 ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैव। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड लेके चले जाएंगे RHS में। तो 37 माइनस 7 हो जाएगा। 7 जो है LHS से RHS में आएगा तो -7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 30। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 5 जो है मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 30/5। 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा। अब 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 से तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6। तो इसका मतलब परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, 6। तो परमीत हैव 6 मार्बल्स। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 6 कि परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, 6। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में जो हमारे पास क्वेश्चन है। पार्ट 2 में हमारे पास है लक्ष्मी's फादर इज 49 years old. He is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age. What is लक्ष्मी's age? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो लक्ष्मी के फादर हैं वो 49 years old हैं और वो लक्ष्मी की एज से 3 गुना और 4 साल बड़े हैं लक्ष्मी से। तो हमें बताना है कि लक्ष्मी की एज कितनी होगी। तो सबसे पहले जो गिवन हमारे पास है वो है एज ऑफ लक्ष्मी's फादर। लक्ष्मी के फादर की जो एज है वो कितनी है, वो है 49 ईयर्स। और हमें लक्ष्मी की एज को फाइंड करना है तो लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी इज इक्वल टू x ईयर्स। लक्ष्मी की एज को हमने x ईयर्स लेट कर दिया। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो लक्ष्मी के फादर की एज है जो कि 49 है वो क्या है, लक्ष्मी के एज के 3 गुना और 4 साल बड़ी, 4 साल ज़्यादा है। तो लक्ष्मी के फादर की एज 49 हो गई जो क्या थी, लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स और 4 ईयर ओल्डर थी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो नंबर्स हैं उनको एक साइड लिख लेंगे, एक साइड में हमने LHS में कांस्टेंट लिख लिया, इधर आया 3x। अब 3x इज इक्वल टू 45। x के साथ 3 जो है मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा, अपनी साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ये हो जाएगा 15। तो x आया हमारे पास 15,
x हमने लेट किया था लक्ष्मी की एज, तो लक्ष्मीज एज कितनी हो जाएगी, लक्ष्मीज एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स। तो लक्ष्मी की एज जो आई वो आई 15 साल। तो हमारा आंसर है 15 ईयर्स। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास वो है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन अ विलेज गार्डन। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non fruit trees planted was 77? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो लोग हैं सुंदरग्राम विलेज के, उन्होंने कुछ पेड़ लगाए गार्डन में, और कुछ पेड़ जो थे फ्रूट के पेड़ थे और कुछ नॉन फ्रूट्स के पेड़ थे जिनमें फल नहीं आते हैं। तो जो नॉन फ्रूट्स के पेड़ हैं वो क्या हैं, जो फ्रूट वाले पेड़ हैं उनके 3 गुना और 2 ज़्यादा हैं। और हमें गिवन है कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज़ हैं वो 77 हैं। हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़। तो सबसे पहले जो गिवन हमारे पास वो है नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज़, ये हमारे पास गिवन है 77। अब लेट हम कर लेंगे नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़। नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज हमारे पास हो जाएंगे x, इसको हमने लेट कर लिया x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो 77 हैं, जो कि क्या है 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, और उनसे 2 ज़्यादा हैं, तो 3 times + 2, ये इक्वेशन हमारी बनती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमें बोला गया था कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज़ हैं वो फ्रूट ट्रीज़ के 3 गुना और 2 ज़्यादा हैं, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये हो जाएगा 77 - 2, नंबर्स को हम LHS में लिख रहे हैं। कांस्टेंट वेरिएबल वाली जो टर्म है वो हमारी RHS में है, इसको हम लिख सकते हैं 3x = 75। x के साथ 3 जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आई 25, जो कि हमने लेट किया था नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़। तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़ हमारे पास कितनी हो जाएंगी 25। नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़ इज इक्वल टू 25। आंसर आया 25। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। एक रिडल हमें गिवन है, उसमें हमें बोला गया है कि आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 times ओवर एंड ऐड 50, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। इस रिडल में हमें बोला है कि मैं एक नंबर हूँ, मेरी आइडेंटिटी बताइए, मैं कौन सा नंबर हूँ। बोला गया है कि 7 times, मुझे 7 गुना ज़्यादा लीजिए, उसमें 50 ऐड कीजिए, ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए अभी भी हमें 40 की ज़रूरत है। तो उस नंबर को पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी x हमने नंबर लिया। अब हमें बोला है टेक मी 7 times ओवर, तो 7x, ऐड करो 50, और बोला गया है कि अभी भी ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए आपको कितना चाहिए 40 चाहिए। तो ट्रिपल सेंचुरी हमारी होती है, सेंचुरी जो होती है 100 में होती है, तो ट्रिपल सेंचुरी होगी 3 × 100, मतलब कि 300 में। तो बोला है कि 300 तक पहुंचने के लिए स्टिल आपको अभी 40 चाहिए होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, जो हमारी इक्वेशन है वो बन जाएगी। या फिर इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि टेक मी 7 times ओवर, ऐड 50, और ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए अभी भी उसे 40 चाहिए, मतलब कि ट्रिपल सेंचुरी नहीं हुई है, ट्रिपल सेंचुरी से कितना कम है 40 कम है, तो ये हो जाएगा 260। तो इसको हम 260, ये वाली इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। अब ये क्योंकि ट्रिपल सेंचुरी नहीं हुआ था, उसके लिए स्टिल 40 उसे चाहिए था, तो मतलब ट्रिपल सेंचुरी से हम 40 कम कर देंगे, तो हम इक्वेशन
ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 260 माइनस 50, 7x इज इक्वल टू 210। अब ये हो जाएगा 7x x इज इक्वल टू 210 अपॉन 7, x इज इक्वल टू 30। तो x जो आया हमारे पास वो 30 आया। इट मीन्स आई एम अ नंबर 30। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 को, लाइन्स एंड एंगल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।